हो रहा है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए? सर सूचना आयोग से संबंधित जानकारियाँ उनको चाहिए। जी। सर बेसिकली इसमें सूचना आयोग में इनफैक्ट मध्य प्रदेश या बाहर से भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो व्हाट्सएप में भेज करके, तो उनके डाउट्स का समाधान होगा, तो इस तरह से बताया गया है। लेकिन विशेष तौर पे जो ये व्यवस्था है आपके रीवा संभाग में और शहडोल संभाग में, जो माननीय श्री राहुल सिंह सर का जो कार्य क्षेत्र है वर्तमान में, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और ये हमारे एक शिवपुरी के वकील हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अभय जैन जी, शायद हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। उनके सहयोग से, उनके कुछ वॉलंटियर्स जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से उनके सहयोग से और माननीय श्री राहुल सिंह सर का जो इनिशिएशन है इसमें हुआ है। और ठीक है, अब हम सबका ही जुड़ाव है एक तरह से, तो इस तरह से ये व्यवस्था हुई है। ये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, एक्सक्लूसिवली वॉलंटियर्स की तरफ से व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर्स के जो हेल्प है, उनके माध्यम से प्रोवाइड की गई है, तब ये व्यवस्था हो रही है। इनफैक्ट हमने एक आर्टिकल लिखा था, अभी कल ही आज पब्लिश हुआ है, मैंने आपको साथ भेजा होगा, आपने देखा होगा कि ये जो हुई है ये व्यवस्था बेसिकली क्या सभी राज्य सूचना आयोग, पूरे देश के सभी राज्य सूचना आयोग इस पर विचार करेंगे? क्या सरकार इस पर विचार करेगी? इसको एक आधिकारिक तौर पर ला पाए, कि मतलब एक आधिकारिक व्यवस्था हो, जैसे सीएम हेल्पलाइन है या बिजली विभाग की 1912 हेल्पलाइन है या 108 सुविधा है या 1962 है, पशु संजीवनी है, मतलब इस तरह से। तो क्या सभी सूचना आयोग मिल करके एक ऐसी व्यवस्था ला पाएँगे जिसमें एक टोल फ्री टाइप का नंबर हो और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछे और उससे जुड़ी हुई एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जिसमें उसकी अपील की जानकारी, उसके आरटीआई से जुड़े हुए प्रश्नों की जानकारी ऐसे मिल पाए। पर ये क्रांतिकारी कदम होगा और निश्चित तौर पे चूँकि अभी आरटीआई एक्ट की क्या स्थिति है, आप देख रहे हैं कि सरकारें इसको कमज़ोर करना चाह रही हैं निरंतर, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं, तो उतनी दूर सोच तो बहुत ही मुश्किल है। पर एक्सक्लूसिवली राहुल सिंह सर के माध्यम से ही ये व्यवस्था की गई है। आप उनको ज़रूर ये बात सूचित कर दें अपने फेसबुक बिहार और पेज के सरकार ने माध्यम शुरू से भी। की है 24x7 हेल्पलाइन की निःशुल्क सेक्रेटेरिएट में। ऐसे कुछ और राज्यों ने भी नवाचार किए हैं, कभी नवाचारों के विषय पे वेबिनार करेंगे तो जानकारियाँ साझा हो सकती है। बहुत से राज्यों ने हेल्पलाइन की तरह के या बिना आरटीआई लगाए कोई भी आके रिकॉर्ड का अवलोकन कर ले, ऐसी कुछ अच्छी पहलें हुई है कुछ राज्यों में। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरह से ये है ये व्यवस्था और अब देखते हैं इसको कितना बेहतर ढंग से आगे तक ये क्रियान्वित हो पाती है। और क्या कुछ हो पाता है, सब भविष्य के गर्त में होगा, लेकिन वर्तमान में बहुत ही अच्छी पहल है और सभी आयोगों को, सभी सूचना आयोगों को और इनफैक्ट सरकारें जो है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार को इससे कुछ एक तरह से वो लेना चाहिए, एक आइडियाज़ लेना चाहिए उनको कि वो इसको एक आधिकारिक तौर पर प्रारंभ कर पाएँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे नित्यानंद मिश्रा जी जो हमारे साथ संयोजक कार्यक्रम के हैं, अंबुज पांडे जी, शिवेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद। हमारे सभी यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले रविवार को 6 दिसंबर को सोशल ऑडिट और जनसुनवाई वाले मुद्दों को लेकर के और हमारे बीच में नए मेहमान हमारे होंगे माननीय श्री निखिल डे सर और प्रयास कर रहे हैं कि सुश्री सौम्या किदाम्बी जी भी हमारे बीच में हों और तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि इसकी एक्सपर्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।